कटर्स का इस्तेमाल करते हुए। और बहुत ज्यादा बल्लेबाज जयमीत की स्लोअर डिलीवरीज को परख नहीं पाए हैं। यहाँ से यदि विकेटें नहीं मिलती है तो कम से कम किफायती गेंदबाजी की अपेक्षा रहेगी कप्तान उमंग को अपने गेंदबाजों से। और अब क्या यहाँ से 170 के अंदर रोक सकते हैं, ये देखने वाली बात है। मुश्किल लग रहा है। हैमर किया है बैकफुट पर जाकर सामने की तरफ, सीधे फील्डर के पास। शुरुआत तो अच्छी की है जयमीत ने, लेकिन इस ओवर का खात्मा किस तरह से करेंगे ये देखने वाली बात है। करंट रन रेट 8.17 रन प्रति ओवर, इसी रफ्तार से जाएंगे तो 165। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है नेपाल की, काफ़ी मजबूत स्थिति है, 8 विकेटें बची हुई है, तो कम से कम यहाँ से 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से ज़रूर रन्स बनाने को देखेंगे। यानी कि 180 का जो आंकड़ा है उसको छूने की कोशिश हो सकती है, और उसके ऊपर यदि रन्स बनते हैं तो एक प्लस पॉइंट ही रहेगा नेपाल के लिए। मिस टाइम कर बैठे हैं यहाँ पर लीडिंग एज फील्डर, गेंद के नीचे, ओ एक और कैच ड्रॉप। आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि गुजरात के खिलाड़ी मैदान में है। सरल अवसर, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल कैचेस ड्रॉप हुए हैं। सामने प्रहार करना चाहते थे, आगे वाला किनारा लगा था लीडिंग एज, लेकिन देखिए पीछे पीछे जरूर थोड़ा सा जाना पड़ा था, लेकिन गेंद दोनों भी हाथों में गिर गई थी। और इस लेवल पर जब आप क्रिकेट खेलते हो तो इस तरह के कैचेस तो आपको लपकने ही चाहिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए निकाल दिया है, जबरदस्त कोशिश वहां पर, बाउंड्री बचाते हुए आर्या देसाई। ये बड़ा अजीब है, आसान से कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन हमने कई मर्तबा देखा है कि बाउंड्री लाइन पर बहुत अच्छे एफर्ट्स दिखाए गए हैं। तेज आए थे गेंद पर, पूर्वानुमान काफी अच्छा था डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अच्छा शॉट था, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया थी कुशल मल्ला की। 18 पर पहुंच चुके हैं कुशल। फिर से उसी दिशा में, इस बार और थोड़ा स्क्वेयर खेला है, और अब की बार दाहिनी तरफ से गेंद को निकालने की कोशिश थी आर्या के, लेकिन आर्या है कि हार मानने वालों में से नहीं है। जबरदस्त कमिटमेंट, लाजवाब फील्डिंग आर्या देसाई की। फिर से 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए, और ये अच्छा ओवर जयमीत पटेल का समाप्त होता हुआ। 8 रन आए इस ओवर से, लेकिन देखना अंपायर शायद चेक करना चाहेंगे। इससे पहले उनके बाई तरफ से खेला था, अब की बार दाहिनी तरफ से। ये तो बहुत अंदर है, बहुत ही अंदर है। जबरदस्त फील्डिंग। 18 ओवर्स का खेल हुआ समाप्त, स्कोर 148, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक 180 तक जाना है तो यहाँ से 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे, यानी कि 2 ओवर्स में 32 रन क्षमता जरूर रखते हैं रोहित पौडेल और कुशल मल्ला। तेजस पटेल अपने आखिरी ओवर में आते हुए। पहला स्पेल बहुत इकोनॉमिकल रहा था तेजस का, लेकिन ये स्पेल काफी चुनौती भरा है। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना, और खासतौर पर जब सामने से बैटर्स हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। हालांकि इस स्पेल में भी पहला ओवर अच्छा डाला है उन्होंने। इस बार हवा में खेल दिया है, फिर से आर्या देसाई एक्शन में, थोड़ी सी दूर गिरी है। बाउंस पर फील्ड करते हुए लौटाया विकेट कीपर के पास, 2 रन पूरे। काफी बिजी रहे हैं आर्या देसाई। पिछले ओवर में 2 चौके बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए, और इस दफा 2 रनों से 150 रन पूरे होते हुए टीम नेपाल के। एक हाई स्कोरिंग ये फाइनल मुकाबला, रन्स बने हैं आज। अच्छी गेंद थी, जल्दी खेल बैठे, थोड़ा धीमा डाला था इस दफा तेजस ने। विकेट नहीं मिला है तेजस को, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी की है।
पार्टनरशिप 52 रनों की हो चुकी है 25 गेंदों में, मात्र 25 गेंदों में। जिस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी पिछले कुछ ओवर्स में, उसी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। लो फुल टॉस और ये जबरदस्त कैच, वाह भाई वाह, तेजस पटेल कमाल कर दिया है आपने। बहुत ही मुश्किल कैच रहते इस तरह के एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज के लिए। फॉलो थ्रू में करारा स्ट्रोक था रोहित का। रोहित को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनका कैच लपका गया है, लेकिन अद्भुत कैच। 74 बनाकर रोहित पवेलियन में 150 पर 3। नीलकंठ विकेट का पतन, लेकिन बहुत ही शानदार पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं रोहित। और देखिए फुल ब्लेडेड शॉट था, ये खतरनाक शॉट था, लेकिन हो क्या कमाल का कैच लपका है अपने सीने के सामने। तेजस पटेल द्वारा ये अद्भुत कैच, और उसके बाद जश्न भी देखिए बनता भी है। पहली सफलता प्राप्त की है इस फाइनल मैच में तेजस पटेल ने। अच्छी गेंदबाजी लगातार कर रहे थे और विकेट डिजर्व भी तो कर रहे थे, विकेट मिला है आखिरकार। निराश जरूर हुए रोहित कुमार, लेकिन अच्छी बैटिंग करने के बाद आउट हुए हैं। नए बैट्समैन दीपेंद्र आते ही स्लाइस कर दिया है गेंद को डिप स्क्वेरिश थर्ड मैन की तरफ। वहां पर फील्डर काफी चौकन्ने हैं। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन मिलेगा। बाउंड्रीज नहीं आ रही है, पिछले ओवर में भी बाउंड्री नहीं आई थी, इस ओवर में भी अभी तक बाउंड्री नहीं आई है। इससे पहले भी जो तेजस ने ओवर डाला था वो भी अच्छा रहा था, और थोड़ा बहुत रनों पर अंकुश लगाने की जहां पर कोशिश जो हो रही है उसमें कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात के कैप्टन भी जानते हैं कि विकेट काफी अच्छा है आज, और यहाँ पर 170-75 भी चेज हो सकते हैं, लेकिन 170 के अंदर रोकने की कोशिश। शॉर्ट बॉल इस बार पुल कर दिया है कुशल मल्ला ने, पुल और सक्सेसफुल 6 रन। कुशल मल्ला के बल्ले से ओमिसोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन कमाल का ये पुल शॉट गेंद को सीमा रेखा के बाहर रवाना कर दिया और दर्शकों को दीवाना कर दिया कुशल मल्ला। ओहो अच्छी गेंद थी, लेकिन रन्स मिलेंगे कुशल मल्ला को। इनसाइड एज लेकर गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इससे कुशल मल्ला को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नेपाल टीम को रन्स चाहिए। डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है। स्टंप्स की तरफ फुलर लेन गेंद थी, बहुत बड़ा इनसाइड एज, बाल बाल बच गए वहां पर कुशल मल्ला। चौके के साथ ये 19वां ओवर समाप्त होता हुआ 161 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नेपाल। नेपाल के हिटमैन कुशल मल्ला आज बहुत ही उम्दा पारी खेलते हुए 12 गेंदों में 30 पर पहुंच चुके हैं। तेज तर्रार पारी। बैटिंग ऑर्डर में जो चेंज भी किया गया वो भी एक सही चेंज साबित हुआ है। कुशल मल्ला को चौथे नंबर पर भेजा गया आज इस फाइनल मैच में। दीपेंद्र सिंह ऐरी के पास स्ट्राइक, आखिरी ओवर लेकर जयमीत पटेल निकल के खेल दिया, गेंद को तारामंडल में भेज दिया है। वहां पर कोशिश अच्छी है, लेकिन देखना है ये नतीजा क्या आता है। यहां पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर मौजूद थे, टीवी अंपायर की मदद ली गई है। बाउंड्री चेक करना चाहेंगे अंपायर।
स्लोअर बॉल, हालांकि गेंद के पिच तक भी पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन अपने आप को रोका नहीं है वहां पर बैट्समैन ने। यहाँ पर फील्डर जो है बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले क्या गेंद को उन्होंने अंदर ढकेला है, ये देखने वाली बात है। अब देखिए उनका बाया पैर, और ये ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सिमम 6 रन मिलेंगे। फील्डर बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए थे और तब गेंद उनके हाथ में थी। दीपेंद्र सिंह एरी का पहला मैक्सिमम सिक्सर से शुरुआत हुई आखिरी ओवर की। फिर से निकल के खेला है, इस बार ऑन साइड में उठा के खेल दिया है। फील्डर जज कर रहे हैं आर्या देसाई, और बढ़िया कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच आर्या देसाई द्वारा। स्कायर था, इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं, लेकिन आर्या काफी कूल नजर आए गेंद के नीचे, और दीपेंद्र सिंह एरी पेविलियन की राह पर चौथा झटका लगता हुआ 167 के स्कोर पर। यहाँ पर बल्लेबाज भी अच्छी तरह से जानते थे कि जयमीत पटेल क्या डालने वाले हैं, स्लोवर डिलीवरीज ही डालने वाले हैं, उसके लिए तैयार भी थे, आगे निकले, लेकिन जयमीत भी चतुराई के साथ लेंथ में कटौती कर रहे हैं। इससे पहले भी ऑलमोस्ट उन्होंने अपने झांसे में ले ही लिया था बैट्समैन को, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करने में कामयाब रहे थे। इस दफा ऊंचाई ज्यादा रही, और इसीलिए वो जो दूरी चाहते थे बाउंड्री को पार करने के लिए, वो प्राप्त नहीं कर पाए, और ये अच्छा कैच। चौथा नीलकंठ विकेट गिरा है नेपाल का। 167 पर 4 गेंदें शेष। नए बैट्समैन संदीप जोरा, अच्छा शॉट है मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान। आर्या आज कमाल कर रहे हैं, आर्या की जो फील्डिंग है वो लाजवाब रही है। इस बार 2 रन बचाए हैं। सबसे बेहतरीन फील्डिंग अभी तक इस फाइनल मैच में गुजरात की ओर से आर्या देसाई ने की है। अभी अभी एक अच्छा कैच भी लपका, और 3 मरतबा हमने देखा उन्होंने बाउंड्री बचाई है। कभी अपने बाई तरफ दौड़ते हुए जा रहे, कभी अपने दाहिनी तरफ, इस बार दाहिनी तरफ दौड़ते हुए चले गए थे, डाइव लगाकर गेंद को रोका है। देखिए अब दर्शकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है, अब बैठने के लिए सीट्स नहीं मिल रहे दर्शकों को। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन ऑल अलोंग द ग्राउंड खेल पाए हैं। 1 ही रन मिलेगा कुशल मल्ला को। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से। पिछली गेंद पर 3 रन लिए गए थे जो बाउंड्री बचाई थी वहां पर, और उसके बाद सिंगल आया है कुशल मल्ला के बल्ले से। लेकिन नेपाल के कप्तान ने जो सोचा था, मैं समझता हूँ उतना स्कोर तो बना ही लिया है उन्होंने। बाहरी किनारा और किस्मत का सहारा, काफी फाइन, थर्ड मैन की दिशा में ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। दूर रखी हुई गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन आउटसाइड एज, और विकेट कीपर के दाहिनी तरफ से गेंद काफी फाइन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है थर्ड मैन की दिशा में। चौके के साथ स्कोर 175 पर पहुंच चुका है। आखिरी गेंद सामना करते हुए संदीप जोरा, स्विंग एंड मिस, विकेट कीपर के पास सिंगल चुराने की कोशिश और उसमें कामयाब। बाईस का इशारा करते हुए अंपायर। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई फाइनल मैच में नेपाल टीम की 106